हेलो दोस्तों, तो देखिए शुरू करते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था, मतलब जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था त्रिकोणमिति शुरुआत की थी। तो उसमें मैंने बताया था आपको त्रिकोणमिति की निष्पत्तियों और कुछ फार्मूला के बारे में, ठीक है, और कुछ सवाल भी सॉल्व करवाया था। और मैंने बताया था आप लोगों को कि आप एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक आपके पास उसका 8 पॉइंट आप सवाल बनाएं, और अगर जो सवाल आपसे नहीं बनता है वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो करके हमें सवाल भेज सकते हैं। तो आप लोग बनाएंगे तो ठीक है, एनसीईआरटी का। अगर नहीं बनाए तो मैं अभी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और देखिए पहला नंबर सवाल है कि एक ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC ट्रायंगल में है जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, समकोण है। तो AB = 24 सेमी है और BC = 7 सेमी है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट करना नीचे वाला का, ये इसका और इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सवाल को अंग्रेजी में बता देता हूँ। वह एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और उसका कि जो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो राइट एंगल है वो है कोण B, एंगल B, एंड AB = 24 एंड BC = 7 सेमी। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ABC मैंने ट्रायंगल बनाया और ये 24 AB बताया तो AB 24 डाल दिया, BC = 7 डाल दिया, और ये एक राइट एंगल है तो राइट एंगल इसको बना दिया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम AC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AC निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने AC का वैल्यू निकाल कैलकुलेट कर लिया, यहाँ 25 आया, ठीक है। अब सवाल 1 था साइन A का वैल्यू निकालना। तो साइन A के लिए साइन A अगर इसको मानते हैं तो जो एंगल होता है उस एंगल से जो सटा होता है, एक्यूट एंगल से जो सटा होता है, न्यून कोण से जो सटा होता है कोण, मतलब आर्म, उसको आधार माना जाता है। तो ये आधार हो गया अपना, और उसके बाद ये लंब हो गया, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो BC/AC, क्योंकि क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इसका वैल्यू 7, तो 7, और इसका वैल्यू कितना है 25 आया। अभी इसका वैल्यू AC का, तो ये 25 मैंने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड नंबर से कि इसमें कोस A, तो कोस A का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इसमें तो आधार की जरूरत पड़ता है, आधार बाय लंब की। तो आधार बेस ये है, बेस 24 मैंने डाल दिया है, और ये 25 हो गया। राइट आंसर सही। अब देखिए नेक्स्ट सवाल था इसमें 2 नंबर में कि साइन C कोस C, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन C का सबसे पहले निकालते हैं। जब C का एंगल मानेंगे तब ये हो जाएगा बेस हमारा BC, और ये हो जाएगा लंब। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो AB/AC, तो AB का वैल्यू क्या आ गया 24/25, और कोस C में फिर ये आधार हो गया अपना, तो आधार BC/AC 7/25। तो वो सवाल 1 नंबर सवाल बन गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। 10P n कोट R का मान ज्ञात करना है, मतलब वैल्यू कैलकुलेट करना है। मान मीन्स वैल्यू, और ट्रायंगल दिया हुआ ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें QR को कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये है अपना राइट एंगल। तो इसमें QR को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार QR = हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर का होल, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 169 माइनस 144 = 25 मीन 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब 10P के लिए हमें ये मान लेते हैं, ठीक है। ये 10P निकालना है, ये ट्रायंगल मानते हैं। तो इसके लिए हमें ये बेस हो जाएगा अपना, और ये अपना लंब हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू होता है क्या, लंब बटा आधार। तो लंब QR कितना है 5। तो 10P = हो जाएगा QR/PQ मीन 5/12। फिर ना कोट R निकालना है। तो ये हो जाएगा अपना एंगल
ठीक है, तो इसमें ये बेस हो जाएगा। तो क्या होता है कोट का फॉर्मूला? कोट का फॉर्मूला होता है आधार बाय लंब, ठीक है, आधार बाय लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस अपना क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू क्या आया, तो क्यू आर का वैल्यू क्या आया 5/12। ठीक है, ये हो गया दोनों आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि एक साइन ए इक्वल टू 3/4 है, ठीक है, तो कोस ए एंड टेन ए का मान ज्ञात निकालना है एक ट्रायंगल में। तो साइन ए मीन्स क्या हुआ, साइन ए इक्वल टू 3/4 मीन्स हो गया p/h, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि p इक्वल टू 3k हो सकता है, ठीक है, और h इक्वल टू 4k मान सकते हैं ना। लेट मी सपोज दैट p इक्वल टू 3k एंड h इक्वल टू 4k, इसको ये रेशियो में ले लिए हैं। तो अब यहाँ से p h निकल गया, तो 20 से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b का 3k² और +4, मतलब कि h² माइनस p², ठीक है, पाइथागोरस पर मिला करके। तो h बराबर 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4k ने 16k² माइनस 9k², 16 में से 9 गया तो 7k²। अब यहाँ पे के बाहर आ गया, 7 अंदर में रह गया। तो कोस ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कोस ए b/h, तो b का केस √7 आया, तो h के वैल्यू कितना है 4 लिख देते हैं, 4k यानी कि √7/4, ठीक है। इसी प्रकार 10a का वैल्यू निकालना है, 10a यानी कि p/b। तो p क्या है हमारा, p हमारा 3 है, 3k/b कितना आया था 7 k√7। तो k कैंसिल हो जाएगा, 3/√7 आंसर ये दोनों आ गया, ठीक है। ये सवाल तो समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए एंड sec a का वैल्यू निकालना। ये सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोट, थोड़ा सा हिंट देख लीजिए, कोट ए इक्वल टू 15 cot a इक्वल टू ये है, ठीक है। तो कोट ए इक्वल टू 8/15 होगा ना। अब कोट की क्या मतलब होता है, b/p, तो b के जगह पे हो जाएगा 8k और p के जगह पे 15k। यहाँ से h कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद ये दोनों बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। तो सवाल नंबर 5 में sec थीटा इक्वल टू 13/12, तो अंतरिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो sec थीटा इक्वल टू गया 13/12। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC, जिसमें कि एंगल B है आपका राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और तो यहाँ पे h की वैल्यू हमें एक तरह से माने तो h की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या 13 देखने को मिल रही है और B 12, क्योंकि इसको हम थीटा माने हुए हैं, इस कोण को थीटा, तो ये 12 हो गया। तो हमें ए बी सबसे पहले निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी मतलब क्या हुआ p, तो यहाँ पे हो जाएगा h² माइनस b² का अंडर रूट, ठीक है। तो h बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बाय 169 एंड माइनस 144, ठीक है। कितना है 25 आया।
उसके बाद ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया। अब जितने भी वैल्यू निकालने मुझे, अब सबसे पहले साइन लिखते हैं, साइन थीटा कोस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है। तो साइन का हो गया आपका क्या, p/h, कोस का b/h और टेन का p/b, ठीक है। तो हमने p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितना आई था, p की वैल्यू 5 आई है। p की वैल्यू कितना आई थी, 5, तो 5/13, ठीक है। और b की वैल्यू क्या दिया हुआ, 12 क्या हो जाएगा 13, फिर यहाँ 5/13, 5/12 क्योंकि b की वैल्यू 12 है। उसके बाद ये तीनों को अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना है, इन तीनों को उल्टा कर देना है, ठीक है। तो उल्टा कर देते हैं तीनों को, साइन का कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक, कोस का तो उल्टा दिया हुआ है, सेक का दिया हुआ, तो टेन का उल्टा कर लेते हैं, टेन का उल्टा हो जाएगा आपका कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12/5, ये आपका सर आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 में बता रहा है क्वेश्चन, सवाल नंबर 6 में क्या है कि सवाल नंबर 6 में क्या है कि एक सवाल नंबर 6 में है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। मतलब कि राइट एंगल से थोड़ा सा छोटा है। एंड कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो ये दिखाना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल, दोनों से एंगल है वो समान है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि कोस ए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोस ए के अगर मानते हैं इसको ए निकालना है तो AC/AB हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस बी हमारा ये है, ये पी, ये हमारा हाइपोटेनियस, तो AC/AB हो गया। और फिर कोस बी निकालने के लिए ये हो गया हमारा बी। तो जिस एंगल, जो भी एंगल का मतलब मुझे निकालना होता है तो वही बेस बन जाता है, और ये चेंज कभी नहीं होता, ठीक है। ये चेंज नेवर चेंज होगा, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। जो कर्ण होता है ये कभी चेंज नहीं होता, बाकी ये दोनों चेंज होता रहता है। जब इसको हम एंगल मानेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, इस लगा हुआ जो भी भुजा होगा वो हो जाएगा हमारा बेस, और इसको जब एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक, क्या बोलते हैं, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कोस बी निकाल ले यहाँ पे, इक्वेशन 2। अब सवाल दिया गया था, सवाल में दिया गया था ये बात कि कोस ए इक्वल टू कोस बी है। तो कोस ए बराबर क्या लिखा समीकरण 1 से, AC/AB एंड कोस बी बराबर BC/AB। अब ये दोनों को हम एक कट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, AC इक्वल टू BC। और हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोण ए एंड कोण बी बराबर होगा, प्रूव्ड हो गया। सवाल तो ये ना बोल रहा है कि दिखा जाए कि कोण ए एंड कोण बी इक्वल है, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 में भी बोल रहा है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। और इसी में सेकेंड नंबर सवाल है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। तो कोट थीटा इक्वल टू 7/8 मतलब B/P। यहाँ से h सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो h निकालने के लिए मैंने h निकाल लिया यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ठीक है। अब सवाल नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा। तो हम एक फॉर्मूला बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 9 में भी पढ़े होंगे कि a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ये होता है a² माइनस b², ठीक है, ये होता है। तो इसी को एक जेड के यहाँ पे उतार दिया मैंने, इसको b मान लिए हैं। तो 1 इसका बेस होल स्क्वायर हो गया, इस पे स्क्वायर हो गया, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एक पे, और फिर इस पे स्क्वायर मैंने डाल दिया, ठीक है। ठीक वही काम इसमें भी किया, ये फॉर्मूला लगा करके। तो यहाँ ये हुआ, यहाँ तक आया। अब कोस बटे साइन होता है क्या, पता है, टेन थीटा के बराबर होता है। कोस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ टेन थीटा हो गया। अब टेन थीटा बराबर P/B होता है, तो
पी बटे बी तो पहले से दिया हुआ था, तो पी बटे बी की जगह पर 8 की जगह पर 8 और बी की जगह पर 7, तो 8/7 हो गया 64/49। ये पहला उत्तर हो गया। फिर सेकंड नंबर सवाल में बोल रहा था कि कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो कोट स्क्वायर थीटा के लिए वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो बी बटे पी दिया हुआ था पहले यहाँ से वैल्यू, तो उसका सबसे पहले होल स्क्वायर कर दिया, बस ये हो गया आपका आंसर 49/64। सवाल नंबर 8 में क्या है कि 3 कोट ए इक्वल टू 4, ठीक है। तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए एंड मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर। डॉट की मीन मतलब होता है गुना, ठीक है या नहीं ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 3 कोट ए 4 को इक्वल कर दिया, मतलब यहाँ लिख लिया। उसके बाद मैंने कोट ए का वैल्यू निकाल लिया 4/3, ये नीचे जाएगा, ये गुना में होता है, ठीक है। ये नीचे आया, ये 4/3 हो गया। तो बी बटा पी, तो बी की वैल्यू की तरह से हम 4 मान सकते हैं और पी की वैल्यू मैंने 3 मान सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो कि 5 आया पाइथागोरस पर मिला आ गए। उसके बाद 10 ए मैंने यहाँ पे निकाल लिया पी बटे बी 3/4। फिर कोस ए मैंने निकाल लिया बी बटा एच, ठीक है। और मैंने यहाँ साइन ए भी निकाल लिया। अब सवाल बोल रहा है फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, कि ये इतना के इक्वल है या नहीं ये पता करना है। तो सबसे पहले दोनों तरफ बना जाता है एक साथ, तो 1 - 10 का जगह पे हो जाता है पी बटे बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 + 10 के पी बटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू कोस की जगह पे क्या हो जाएगा, तो बी बटा एच का स्क्वायर और डॉट पी बटा एच का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब 1 - ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या आए थे हमारे 3/4 का स्क्वायर और बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर और इक्वल टू बी, इसका क्या था कोस का, तो कोस का वैल्यू 4/5 था, तो 4/5 का होल स्क्वायर और डॉट साइन का आया था 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया गया सब कुछ किया मैंने, यहाँ तक किया, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद मुझे ये यहाँ पे आया, मैंने जब ये देखो कि ये जब इसका लघुत्तम लिए, ठीक है, जब इसका विन का घटाव किए विन का जोड़ किए, तो हमारे पास ये आता है 16 - 9/16, ठीक है। और ये तो बीच वाला था ये, ठीक है। उसके बाद 16 + 9/16। अब इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने इसको सोल्व किया तो ये आया 7/16 ऊपर में, मतलब 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 हुआ ना, 16 + 9 25, तो 7/16 और 16 और ये हो गया 25/16। इसको जो ऊपर ले गए तो ये हो गया ऊपर 16 आ गया, नीचे 25 आ गया, ठीक है। दोनों को गुना कर दिए और बराबर में ये था तो बराबर में ये लिख दिए 7/25 इक्वल टू 12/25 का होल स्क्वायर। तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो प्रश्न जो बोल रहा था कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। अब सवाल नंबर 9 में देखा जाए तो त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन A डॉट cos C प्लस cos A डॉट साइन C, और सेकंड में कि cos A डॉट cos C माइनस साइन A डॉट साइन C। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें कि कोण B हो जाएगा ये अपना 90 डिग्री का। और ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 10A इक्वल टू 1/3, 10A, तो यहाँ क्या था कि 10A बराबर 1/√3 दिया हुआ था, तो 1/√3 यहाँ लिखा गया फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से H कैलकुलेट कर लिए तो H का मान 2 आया। अब साइन C निकालना है, ठीक है। साइन C कोस C और साइन A कोस A मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से
साइन से तो बैठा सबके जगह पे सिर्फ मान बैठा देना है, मतलब साइन ए की जगह पर क्या मान है, तो साइन ए क्या निकला था, ये आया था, साइन ए की जगह पर ये लिख दिए, कोस सी की जगह पर क्या हुआ था, कोस सी की जगह पर ये था तो ये लिख दिए, फिर उसी तरह से ये भी लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व किया तो इसका मान 1 आता है। फिर इसमें भी इसमें मान सिर्फ बैठा दिए हैं, जो मान यहाँ पे हम निकाले हैं, यहाँ मैंने बैठाने के बाद पूरा सोल्यूशन के बाद आपका आता है 0। ठीक है, तो एक ट्रेंगल था पी क्यू आर, जिसमें कि जिसका कि कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है और पी क्यू इक्वल टू 5 सेमी है। तो साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए बोला। सबसे पहले एक ट्रेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेंगल मैंने बना लिया जिसमें कि पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू, यहाँ से प्रश्न के अनुसार फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न अनुसार कि जो है सो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, ये पी आर को साइड लेते जाते हैं 25 माइनस पी आर। ठीक है, अब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से कि पी आर स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर की जगह पर पी आर स्क्वायर डाल दें, पी क्यू की जगह पर 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन ही बोल रहा था 5 सेंटीमीटर, तो ये क्वेश्चन के अनुसार मैंने डाल दिया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्यू आर मैंने निकाला था, यहाँ क्यू आर, तो क्यू आर के यहाँ पर डाल दिया। अब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये जब ए माइनस बी के अनुसार ये बैठ रहा है तो ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मैंने कर दिया 625 हो गया, फिर बी स्क्वायर तो बी का स्क्वायर कर दिया प्लस बी स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2 ए के ऊपर ये और ये 25 दूना 50, तो 50 पी आर हो गया। ठीक है, अब पी आर स्क्वायर सेम है तो इसको मैंने कट कर दिया। अब जो एक कैटेगरी का है उसको एक तरफ और एक कैटेगरी का एक तरफ रखते हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरी का माइनस 650 हो गया, क्योंकि ये जो वो कैटेगरी था उस तरफ इधर से इधर आया, तो ये माइनस था कि चिन्ह लगे, इधर से पहले माइनस था इधर में इसमें, तो ये माइनस का माइनस रह गया। अब ये माइनस कैंसिल हो गया और 50 पी आर को इस साइड कर लिए, इसको इस साइड कर लिए, अब पी आर 50 नीचे आ गया तो 13 आया। ठीक है, 13 आ गया, फिर 25 क्यू आर तो यहाँ निकाले थे तो 25 माइनस 13 हो जाएगा, तो 12 आ गया क्यू आर। अब साइन पी सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्यू आर बटे पी आर कोस पी क्यू बटे पी आर और 10 पी हो जाएगा अपना क्यू आर बटे पी क्यू। तो ये बैठा दिया सबका मान, सबका सब वैल्यू आ गया। तो ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया आपका एनसीईआरटी। और कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू। और मैं पूरा कोर्स करवाऊँगा 10th का। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं 8.2 शुरू करने वाला हूँ कुछ दिन में। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 शुरू करूँगा कल। और इसमें कोई डाउट हो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।